जियो, राम नाम संजीवनी है। उसे राम नाम कहें, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम कहें, एक ही बात है। पर इस संजीवनी को चखना तो जरूरी है। आपके घर में अमृत भी पड़ा है, अगर वो मटके में पड़ा है, अगर वो बर्तन में पड़ा है, गिलास में पड़ा है, घर में उसके पड़े रहने से तो कुछ मिलने वाला नहीं। आप उसे उठा के पी लेते हैं तो उसका फल आपको लाजमी मिलता है। उसी तरह राम नाम की संजीवनी है, अल्लाह वाहिगुरु के नाम की संजीवनी है। वो आपके घर में यानी शरीर में आपको मिल तो गई, अब उसको चखना तो आपके हाथ में है ना। उसका आप सुमरन करें, उसकी भक्ति करें, फिर नजारे लें। ये तो ऐसी संजीवनी है, आत्मा का भला तो करेगी करेगी, शरीर का भी भला करती है। अजी शरीर का छोड़ो, दुनियावी काम धंधे में भी बरकतें डलवा देती है। परिवार में सारे सुख लेके आती है। अजी परिवार छोड़ो, कुलों का उद्धार कर देती है। ऐसी संजीवनी राम नाम की, प्रभु के नाम की इंसान चखता है तो उसे बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप, बहुत ऊंचे भाग्य हैं आपके कि वो गुरु मंत्र, वो राम नाम की संजीवनी आपको मिली है। जैसे जैसे आप पीते जाएंगे वैसे वैसे आपके रोग, आपकी परेशानियां कटती जाएंगी और आप मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाएंगे। तो अपने अंतःकरण में निगाह मारो, अपने अंतःकरण में तलाशोगे तो वो मालिक का रहमो करम आपको मिलेगा। कभी किसी के कहे ना चलो, खास करके मन और मनमते लोगों के। मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन एक ऐसी जालिम ताकत है, ये इंसान को भगवान से दूर करती है, सतगुरु पीर फकीर से दूर करती है और आपकी अच्छी तकदीर से दूर करती है। ऐसी ताकत है मन की। जिसने भी मन पे भरोसा किया अगले ही पल मन दगा दे जाता है। इसलिए मन की ना सुना करो, मन बड़ा ही जालिम है। मन एक पलक में अच्छा और अगली पलक झपकते ही बुरा हो जाता है। मन का क्या कहना, आपको 100 में से 99 खुशियां मालिक ने बख्श दी, मन वो बुला देगा और 100 में एक खुशी नहीं आई आपके कर्मों की वजह से, सुमरन न करने की वजह से, मेहनत न करने की वजह से, तो वो एक ना मिलने वाली खुशी को मन बार बार आगे लेके आएगा। 99 खुशियां मिली वो भुला देगा। यही मन का कारनामा है। तो मन के कारनामों से बचना सीखो। मन ऐसा जादूगर है, मन ऐसा दगाबाज है जो इंसान को दगा देता ही रहता है, देता ही रहता है। जैसी यारी लगती है ना शुरू शुरू में भगवान से, अगर वैसी ही रह जाए तो भी इंसान को पौवरा पच्छी, ना बाहर कमी ना अंदर कमी। गधा जैसे आवाज देता है ना, बड़ी ऊंची आवाज देता है, कभी आपने सुना होगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज छोटी 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 बंद हो जाती। उसकी तो होनी चाहिए, वरना वो इतना गला फाड़ेगा तो बेचारा का कुछ हो जाएगा। लेकिन रूहानियत में गधे मत बनिए। आपकी आवाज अगर बुलंद है, आपके हौसले बुलंद है, जैसे पहले थे उससे बढ़ते जाएं तो अच्छा है, गधे की तरह नीचे नहीं आने चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आपके हौसले बढ़ते जाएंगे, आवाज बुलंद होती जाएगी, यकीन मानो आपकी आवाज
1 पैसा बढ़ेगी, भगवान आपके पास 1000 पैसा रहमतें भेज देंगे। उसके पास दया में रहमत की कोई कमी नहीं, भंडार भरे हुए हैं, भंडार। वो इतना बांट चुका है फिर भी खाली नहीं हुए, ज्यों के त्यों भरे के भरे। अब जरा बताइए, जिसके पास इतने भंडार हों और वो भरे के भरे ही रहते हैं, यही उसकी खासियत है, तो उसको बांटने में क्या लगता है? वो तो बांटने को तैयार बैठा है, दोनों हाथ भरे हुए हैं मालिक के, ले लो भाई, ले लो भाई। आप ही झोली नहीं फैलाते तो वो फेंके किधर? कलयुग में तो ये हाल है, जरा सा आपका बोलने की देर है। इसलिए हम आपसे कहते होते हैं, मालिक से अच्छा मांगा करो, बुरा ना मांगा करो। कई बार आप कह देते हो, भगवान अच्छा नहीं तो बीमारी दे दे, भगवान ये नहीं तो वो दे दे, तो वो दे देता है। काश बीमारी की जगह तंदुरुस्ती मांगी होती, काश बीमारी की जगह बरकतें मांगी होती, पता नहीं कितना कुछ मिल जाता। बुरी चीज कभी नहीं मांगनी चाहिए। क्या पता आपकी भक्ति उस समय पूरे दौर पे हो और आपने गलत चीज मांगी और वो मिल गई, फिर दोष देते हो मालिक को। ऐसा नहीं करना चाहिए। मालिक से हमेशा अच्छा ही मांगो, मालिक से मालिक को मांगो, तो बरकतों के ढेर लगते रहते हैं और खुशियों से इंसान लबरेज हमेशा रहता है। सुमरन करने पे कोई पाबंदी नहीं होती। आप चलते, बैठ के, लेट के, किसी भी तरीके से करो सही। कलयुग में मालिक का नाम लेना बड़ा ही मुश्किल है। कांटों पे लोग चलते रहते हैं, स्टंट दिखाते रहते हैं, आग में से निकलते रहते हैं, पर राम नाम के समय पता नहीं क्या हो जाता है। अब तो समय और भी भयानक हो गया। आपको एक बात सुनाते होते हैं, साईं मस्ताना जी महाराज के समय की। वो गोबर की खाद उठा रहा था, कूड़ा करकट उठा रहा था। साईं मस्ताना जी ने निगाह मारी, कपड़े लथपथ थे गोबर से, बुरा हाल था। तो मस्ताना जी ने कहा, भाई बड़ी उस आदमी को बुलाओ। बुलाया, बोल बड़ी क्या लेता है तू? कहता जी मैं तो सारे दिन का 50 पैसे, पता नहीं 1 रुपया मिलता है। कहने के बड़ी इधर आ, अगर तुझे 2 रुपए दे तो? कहता काम क्या करना होगा? कहते कुछ काम नहीं करेंगे, बिल्कुल खाली बैठना है। वो अंदर ही अंदर हंसा, यार बाबा भोला है। कहता बोलो बाबा मैं तैयार हूं। कहने के ठीक है, जा नहा के आ, ये ले सफेद कपड़े बढ़िया से सुंदर कपड़े दे दिए, ये पहन के आना। आ गई। कहता जी आ गया। कहते ये गुरु मंत्र है। कहता ठीक है, गुरु मंत्र लिया। कहते अब ऐसे कर, यहां पालथी मार के बैठ जा और गुरु मंत्र का जाप कर। सारा दिन जाप करना है, कुछ नहीं करना। 2 रुपए मिलेंगे। यहां 50 पैसे थे, वहां 2 रुपए। उस जमाने में 2 रुपए बहुत बड़े थे। तब तो डॉलर भी पैसे से छोटा होता था, रुपए से। तब हमारी बहुत तरक्की थी उस टाइम में। ये ऐसा सुनने में आता, इतना महंगा नहीं होता था। तो साईं जी ने कहा कि ठीक है भाई जाप कर। कहता जी वाह, अंदर बड़ा खुश हुआ, यार 2 रुपए मिलेंगे, कपड़े तो मिल ही गए। बेटा बैठ तो सही। सुमरन करने बैठ गया। अभी आधा घंटा हुआ, खाज होनी शुरू हो गई। यार ये तो बड़ा पंगा है। अंदर बेचैनी, मन ने मरोड़ा चढ़ाना शुरू कर दिया, रगड़ा। फिर इधर उधर देखा, फिर चल करते हैं, मन मुन मार के जैसे तैसे घंटा सवा घंटा किया। बाहर निकला, कहते मैं अभी आया। कमरे में भक्ति करे, खुराटे मारेगा या तो बैठा बैठा, बिठाएंगे 3-4 फुट के स्टूल पे। तो कहने का मतलब, आप मजदूरी करते हो, दुनिया में विचरते हो, कितना काम धंधा करते हो, होता क्या है? दुख, मुसीबतें, टेंशनें, परेशानियां, दिमाग पे बोझ, तरह तरह की सोच, खुद भी दुखी, साथ वाला भी दुखी। कण कण में, जर्रे जर्रे में जो मौजूद है, हर किसी के दिलो दिमाग की वो जानता है।
कौन इंसान परमपिता परमात्मा से प्यार करता है और कौन सिर्फ दिखावे में यकीन रखता है। जरूरी है श्रद्धा भावना से उस प्रभु को याद किया जाए, क्योंकि जितनी श्रद्धा भावना से आप उसे याद करेंगे उतना ही वो ज्यादा खुशियां बख्शेगा, गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा डालेगा और इस काबिल आपको बना देगा कि अंदर बाहर उसके रहमो करम के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। भावना शुद्ध होना अति जरूरी है। उसको दिखावा पसंद नहीं, ना ही वो अकल चतुराई से मिलता है, धर्म जात मजहब से मिलता है। उसको पाने का तो एक ही तरीका है, उसे शुद्ध भावना से याद किया जाए, उसकी याद में तड़पा जाए तो वो जरूर मिलता है। उसकी याद में तड़पने का तरीका संत पीर फकीर बताते हैं कि अगर आप परमपिता परमात्मा की याद में तड़पना चाहते हो, सबसे पहले सुमरन करो, दृढ़ यकीन वाले बनो, वचनों के पक्के रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। मालिक से मालिक को मांगते रहो, मालिक से मालिक की सृष्टि का भला मांगो। दिल में छल कपट दुई द्वेष मत रखो, डबल फेस मत बनो, दिखते कुछ और हो करते कुछ और हो, खड़े कहीं और हो करते दिखाते कुछ और हो, चल कुछ और रहा होता है। तो ऐसी भावनाएं जो लोग रखते हैं, ना उनका भला ना उनके परिवार का भला। सत्संग एक ऐसा तीर्थ होता है, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, परमपिता शास्त्राम जी महाराज के वचन कि ये सत्संग यहां रोजाना चलता रहता है। ये एरिया, ये क्षेत्र ऐसी जगह होता है कि यहां भक्ति की चंद बातें भी पता नहीं कितनी खुशियां दे जाएं और पूरी नीयत की एक बात पता नहीं कितने गुनाहों से आपको भर दे। इसलिए आप हमेशा नेकी की बातें करें, मालिक के प्यार मोहब्बत की बातें करें, उसकी दया में रहमत की बातें करें, ताकि उसकी तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आ जाएं। ज्यों ज्यों उसका रहमो करम आपकी झोली में आता है, वैसे वैसे आपके गम, आपके दुख, आपके दर्द, आपकी चिंताएं उड़ती चली जाती हैं। तो हमेशा अपने ध्यान को अपने सतगुरु, अपने अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम से जोड़ के रखो। वो किसी के किसी भी चीज का भूखा नहीं, पर उसे अगर पाना है तो अपनी भावना, अपनी श्रद्धा इस काबिल बना दो कि वो आपको मिल जाए। दिखावे ढोंग मत करो, क्योंकि ढकोसले जितने करोगे उतने दुखी रहोगे, परेशान रहो। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।